लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें हमने फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे, और वो भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसकी डेरिवेशन की थी, उसकी एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी। ठीक है, आज हम करेंगे एक पॉइंट नहीं, सिंगल पॉइंट नहीं, बल्कि अगर ज्यादा पॉइंट चार्जेस हो, अगर सिंगल हो तब क्या होगी वो तो हमने देख लिया, लेकिन अगर ज्यादा पॉइंट चार्जेस होंगे तो तब क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम आज फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम, उसके बाद मैं बताता हूं। आपको वैसे पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? जब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमने फाइंड कर दिया। तो सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं, अब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों तो उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर सेंटर में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और सबसे पहले फाइंड करते हैं फिर आगे देखें। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट पी, ड्यू टू आप इसको ग्रुप ऑफ चार्जेस कह सकते हो, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस कह सकते हो। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्जेस का ग्रुप हो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी एक गिवन पॉइंट पर वो कितना होगा, आज हम उसे ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसको लिखना सिखाऊंगा। मैंने ये कहा किसी एक पॉइंट पर, यहां मान लो यहां बीच में ये कोई पॉइंट है जिसको हमने P कहा, ये P पॉइंट है आपके पास। इस पॉइंट पर बाहर किसी और चार्ज की वजह से, मान लो यहां पे चार्ज है, उसको हमने कहा Q1 चार्ज, ठीक है, Q1 चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगी, वो तो ठीक है, और जो इसकी दूरी है इस पॉइंट P पर, इस तक की दूरी को हम R1 ले लें। R1 वो डिस्टेंस है जो Q1 यानी चार्ज को P यानी कि उस पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वहां तक के डिस्टेंस को सेपरेट कर, दोनों को सेपरेट करता है एक डिस्टेंस से, तो वो डिस्टेंस है R1। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी एक गिवन पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज की वजह से, वो तो हमने पीछे फाइंड किया। लेकिन जब मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस का ग्रुप, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज बहुत सारे होंगे, उनके ग्रुप की वजह से एक पॉइंट पर कितना चार्ज वो एक्सर्ट करेंगे, एक पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसको हमने यहां पे फाइंड करना है ग्रुप की वजह से। अब Q1 यहां से है, मान लो एक और चार्ज है Q2, वो यहां पे है, मान लो एक और चार्ज है कोई Q3 है, ठीक है, इसी तरह से Q4 है कहीं पे, यहां पे कहीं Q5 ले लो। ठीक, ये है अलग अलग चार्जेस, इन सब का डिस्टेंस एक जैसा होना जरूरी है क्या? क्या पता चार्ज कौन सा कहां रखा हुआ है, कोई ऐसा थोड़ी है कि डिस्टेंस एक फिक्स्ड है, मतलब एक 5 सेंटीमीटर पर रखा हो सकता है दूसरा 8 सेंटीमीटर पर हो, मतलब डिस्टेंस अलग भी हो सकते हैं। इसलिए सारे R1 लिखने के बजाय मैं लिखूंगा इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का, किस पॉइंट, इस पॉइंट का कहां तक, P पॉइंट तक, इस पॉइंट चार्ज का P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो उसको आप R2 ले लो। जो R3 चार्ज है उस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो चार्ज होगा उसको आप R3 डिस्टेंस से डिनोट करो, ये डिस्टेंस होगा R3। Q4 से यहां तक R4 होगा, ठीक, और Q5 से यहां तक आप ले लो R5 डिस्टेंस। ये समझ में आया? इन सब चार्जेस की वजह से एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अलग अलग होंगे, सेम भी हो सकते हैं बट अलग भी होंगे, ऐसा किसी ने नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेम डिस्टेंस होंगे। और क्यों इन चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वही हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, आपको पता चला करना क्या है? ठीक है, ये जो टॉपिक था वो ये है। ठीक, सबसे पहले हमने देखो यहां से देख के लिखूंगा मैं, कंसीडर करना है, कंसीडर आप चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ, कंसीडर एक हमने पॉइंट P लिया, ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट, हाँ पॉइंट P, एक पॉइंट P कंसीडर कर दिया एक कहीं पे हमने, ठीक है, वेयर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंसीडर पॉइंट P where we will find the electric potential. Let Q1 Q2 कॉमा डाल के Q3 Q4 and Q5 be the ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप है किसका? पॉइंट चार्जेस का, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय, जिनको सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है डिस्टेंसेस ने, ठीक है। चार्जेस सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड, अच्छा ये देखो, ये सेपरेटेड बाय का मतलब ये नहीं है कि ये चार्जेस एक दूसरे से दूर हैं, कितने दूर है, नहीं, ये पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। ये जो सेपरेटेड वर्ड लिख दिया ना, देखो Q5 बी द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, या ऐसा लिख दो, सेपरेटेड की जगह लिखो एट द डिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3 R4 R5 फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। ये इसके डिस्टेंसेस होंगे, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस एट द डिस्टेंस ऑफ, एट द डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस होगा? एट द डिस्टेंस ऑफ, आप लिखो R1 R2 R3 R4 एंड R5 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि Q1 का डिस्टेंस जो है P से, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P, ये भी लिख दो, उसके बाद बताता हूं। फ्रॉम पॉइंट P, आप पूरा सुन लो क्या लिखा मैंने, पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P, ओके। तो ये देखो मैंने लिखा Q1 Q2, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि Q1 चार्ज P पॉइंट से R1 दूरी पे है, Q2 चार्ज P पॉइंट से R2 दूरी पे है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 1 by 1, इनका करस्पॉन्डेंस है। Q1 R1 के साथ लिंक, Q2 R2 के साथ लिंक, Q3 R3 के साथ लिंक, पॉइंट P से जितने दूर है वो डिस्टेंसेस है, यही सब लिखा मैंने। हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस P ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस। ये मैंने 5 लिए, क्या 5 ही होंगे? आप ज्यादा भी ले सकते हो ना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो हमने कल ही फाइंड किया है अपनी पिछली वीडियो में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज जो होगा उसकी वजह से हमने फाइंड किया, ठीक है। वो कितना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? लास्ट पे V निकला था, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहां पे Q/R, सिंपल R था, एक ही R था, Q/R, बस इतना ही था। तो ये देख लो, ये चार्ज Q की वजह से R दूरी पे जो होगा पॉइंट P से, क्योंकि एक ही चार्ज है तो हमने Q लिया, बहुत सारे चार्ज हैं तो Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी होंगे वो हम लेते हैं। ज्यादा का तब लेते हैं हम ज्यादा, जब क्या हो, ज्यादा हम तब चार्जेस लेते हैं जब ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात हो, एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो तब ये होगा। अब A के लिए तो ये है, बट इन सब चार्जेस के लिए क्या होगा? मैं सबसे पहले A के लिए लिखूंगा, बाद में सिमिलरली करके लिख दूंगा, ठीक है। A के लिए तो आपको पता चल गया ना, बाकियों के लिए देखो, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू या एट पॉइंट P ड्यू टू, किसके द्वारा, किसके जरिए? ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के ग्रुप की वजह से, पॉइंट चार्जेस का एक ग्रुप है, उस ग्रुप की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लिखेंगे V टोटल इज इक्वल टू पहले की चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस R1 पे है P से, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम V1 से डिनोट कर सकते हैं,
जो दूसरा होगा उसको V2 से कर सकते हैं, तीसरे को V3 से, चौथे चार्ज की वजह से V4, और लास्ट जो फिफ्थ चार्ज हमने लिया था डिस्टेंस R5 पे, और वो डिस्टेंस जो होगा ना उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको आप V5 मान सकते हो। V पोटेंशियल के लिए होता है तो V5 आप इसको मान सकते हो। ठीक है, V5 हो गया। अब हर एक की वैल्यू आप जानते हो कैसे, जब आपको V का पता है तो ये सारा पता है। तो V टोटल किसके इक्वल, V क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, V1 किसके इक्वल होगा। अब इसको ध्यान से सुनना, V1 इस चार्ज की वजह से है, इसलिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q/R होता है ना, हम Q/R नहीं लिखेंगे Q1/R1। देखो जरा, Q1/R1 क्योंकि V1 है इस चार्ज की वजह से, Q1/R1 की वजह से। और दूसरा जो V2 है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2/R2। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R4, और लास्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5/R5। ठीक, कुछ यहां से दिख रहा है कॉमन है, जो सब में कॉमन है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम अलग ले लें, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे बच गया हमारे पास Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, ठीक, Q4/R4, Q5/R5। ये तो आ गया 5 चार्जेस के लिए। अगर n चार्जेस हो, n मतलब अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख लो, मतलब आप बड़े से बड़ा नंबर भी लिख सकते हो ना, तो लास्ट वाला जो नंबर है उतने चार्जेस हो जितने आप सोच सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो आपने फाइंड कर दिया। अब मैं एक तरीका बताता हूं, इस 5 के लिए बताता हूं, फिर n के लिए बताता हूं। पहले 5 के लिए, 5 कम है ना, इसके लिए बताना आसान है। इसको हम रिप्रेजेंट कर, देखो आपके पास ना 2 सिंबल हैं, 2 साइन मिलेंगे आपको। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैसा ही है, इसको वैसा ही लिख दो, ये तो कॉमन है सब में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में कॉमन है। और यहां पे आपके पास आएगा, देखो यहां पे ना एक मैं आपको साइन बताता हूं, आपने ये सिंबल देखा होगा कभी, ये इसको बोलते हैं सम करेंगे, ये सम का साइन होता है। ठीक है, ये सम कहां से स्टार्ट होता है, देखो अगर मैं इसको आई मानूं तो ये स्टार्ट हुआ है 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट क्या है 5, तो यहां पे हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, ये समीशन होता है। और है क्या कि ये आई क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। Q1/R1 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं QI/RI। अब देखना, इस आई की जगह पहले नंबर पे क्या आएगा, Q1/R1, दूसरे नंबर पे I2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 तक है ना, तो जब 2 हुआ तो Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4, Q5/R5। आगे क्या उसे, अभी तो 5 मैंने फिलहाल तो 5 तक मैंने किया, इसलिए ये 5 तक लिखा। तो ये हो जाएगा समीशन QI/RI। आई कहां से होगा, 1 से लेकर 5 तक बस। लेकिन अगर ये n चार्जेस होते तो बस लास्ट वही करना है, इफ देयर आर n चार्जेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज में अगर n चार्जेस हो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आपने V कहा वो होगा किसके इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा, लेकिन साथ में होगा ये आपके पास I इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक। अगर n चार्जेस हैं, देखो 5 चार्जेस हैं तो 5 तक था, n है तो n तक होगा, और साथ में क्या होगा यहाँ पे QI/RI। तो ये फाइंड किया आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज से हमने क्या फाइंड किया, सिंगल पॉइंट से नहीं, मतलब जो पॉइंट चार्जेस हैं बहुत सारे हो, उससे ग्रुप बना हो, तो उससे क्या होगा एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो हमने फाइंड कर दिया।